ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है दो एस्पेक्ट से। हम 7.6 की अगर हम बात करते हैं, ये दो वजह से इंपॉर्टेंट है। पेपर में तो डिफरेंट देखो आता ही आता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब जो आगे हम दो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो टॉपिक है 7.6 के जितने भी बाय पार्ट है, ये बेसिकली पूछा जाता है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, वो वहां बहुत पूछा जाता है। तो एज सच 7.6 का कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बेसिकली ये बंडल होके आता है, यानी कि पार्ट ऑफ क्वेश्चन बन के आता है चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो अब इसलिए ये ना क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कल हमने टाइप 2 के क्वेश्चंस किए थे, मैं आपको एक और क्वेश्चन आज कराऊंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So we are talking about the third type, which is a called property of bipart. एक सिंगल प्रॉपर्टी पे हमें बात करनी है। एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं 7.6 में। बाइपार्ट हमारा एक टॉपिक है, और बाइपार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी बोल दो या फिर टाइप बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम टाइप वाइज कर रहे हैं। टाइप 3, और टाइप 3 कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल है, फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी है। दोबारा देखिए, एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर एक्स है, फंक्शन दिया है, उसका डेरिवेटिव है। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन हो गई। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे पास? एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, बीच में प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, बीच में प्लस होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। मल्टीप्लाई भी काम नहीं करेगा, डिवीजन भी काम नहीं करेगा, और आपका नेगेटिव भी काम नहीं करेगा, प्लस होना चाहिए। तो पहले ऑब्जर्वेशन, एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, ये पहली ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन, बीच में आपका प्लस होना चाहिए फंक्शन और डेरिवेटिव के बीच में। तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो इस तरीके से, बिना सॉल्व करे हुए। बिना सॉल्व करे हुए आप क्वेश्चंस में आप आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम ऐसे कंपेयर करूं कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, तो वो आपके क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 24, ये आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को दो ट्राई करते हैं, कितना इजी रहता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं, तो आपको गिवन है एक्सपोनेंशियल sin x प्लस cos x इंटू dx। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, उसका डेरिवेटिव आ रहा है, बिकॉज साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, बीच में प्लस आ रहा है। तो अब मेरे लिए मुझे चेक करना पड़ेगा यार, f कौन सा है, f डैश कौन सा है। ये मेरा f होगा, ये मेरा f डैश होगा। तो आंसर क्या होगा? e की पावर x fx, यानी आंसर क्या होगा? e की पावर x sin x प्लस c। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा काम नहीं करना हमें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, e की पावर x, थोड़ा कलरफुल करेंगे, e की पावर x 1/x नेगेटिव 1/x स्क्वायर इंटू dx, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब चेक करते हैं। एक्सपोनेंशियल है, 1/x है, और 1/x का डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है -1/x स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल है, 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव भी लिखा है -1/x स्क्वायर, लेकिन बीच में प्लस नहीं। कोई बात नहीं, प्लस को लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। तो फंक्शन आ गया, डेरिवेटिव आ गया, प्लस आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया। व्हाट इज द आंसर? e की पावर x 1/x प्लस c। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, एक और देखें, क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी देखिए। e की पावर x, अब यहाँ पे इन्होंने 24 में लिखा हुआ है सेकेंड x ब्रैकेट में 1 + 10x। मैं बेसिकली इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें? अब देखते हैं यहाँ पे कौन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, f है मेरे पास, और इसका डेरिवेटिव भी है, बिकॉज सेकेंड x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड tan x, बीच में प्लस भी है। एंड व्हाट इज आंसर? गिव मी द कंप्लीट आंसर। तो डेफिनेशन है, वो दो डेफिनेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट कब बोलते हैं, इसके मेरे दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर्स कि अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में
एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही क्वेश्चन को मोल्ड करके 2 या 3 बार पूछा गया है, तो यस वो क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अंदर। और सेकंड, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व हैं, तो क्वेश्चन अगेन वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर आपका 7.6, 7.1, 7.2, 7.3 काफी सारी एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व हो रही थी। दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था आपका। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है एनसीईआरटी बुक के अंदर, वन इन 7.6 एंड द सेकंड वन इज ऑन मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो जब मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे अबाउट कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया गया है। अब देखिए प्रॉपर्टी के बाद दोबारा समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या। एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, यानी e की पावर x आपके पास होना चाहिए, fx आपके पास होना चाहिए, और f डैश x आपके पास होना चाहिए। fx होना चाहिए एंड f डैश x यानी फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली आंसर आप लिखोगे e की पावर x इंटू fx प्लस c, डायरेक्टली आपको आंसर लिखना। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये दिया है कि आपका एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं है। एक्सपोनेंशियल है मेरे पास लेकिन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मेरे पास नहीं दिया है, तो ये हमें एक्चुअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज करेंगे यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूले। अब वो किस तरीके से यहाँ पे यूज किए जाएंगे, अब जैसे कि sin x दिया हुआ है और 1 प्लस cos x है, इसके अंदर हम हाफ एंगल फॉर्मूले को लगा सकते हैं। वी हैव e रेज़ टू पावर x, वी राइट 1 प्लस 2 sin x by 2 into cos x by 2। ठीक है, 1 प्लस 2 sin x by 2 into cos x by 2। अगेन 1 प्लस cos x, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x by 2। ये सीधे सीधा हमने यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया sin x के अंदर और 1 प्लस cos x के अंदर। एलसीएम ब्रेक करते हैं, एक्सपोनेंशियल तो है मेरे पास, एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये हमने कुछ ऐसे डाल दिया, पूरा एलसीएम मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में इंटू dx, ये पूरा एलसीएम मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल करना है। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, बचा आपके पास e रेज़ टू पावर x 1 by 2, 1 अपॉन cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो secant स्क्वायर, तो वी राइट हियर secant स्क्वायर x by 2 और यहाँ पे 10 x by 2 इंटू dx। ये पूरा हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंच गए। अब कंपेयर करना है, एक्सपोनेंशियल मेरे पास है, 10 का डेरिवेटिव हम लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि दिस इज योर f, दिस इज योर f डैश। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल है, फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, पहला कंडीशन कंप्लीट हो गई। एक्सपोनेंशियल है, फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, बीच में प्लस दिया हुआ है, एंड व्हाट इज द आंसर देन, सिंपली e रेज़ टू पावर x fx प्लस c, यानी e रेज़ टू पावर x 10x by 2 plus c, that gives the complete answer। ये पूरा का पूरा आपका आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों बोला, उसका रीजन ये है बेसिकली कि अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाते हैं और वहां पे अगर क्वेश्चन नंबर 21 आप देखते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो भी बिल्कुल सेम इस तरीके से होगा। वहां भी आपको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फर्क इतना है, वहां पे sin x की जगह पे sin 2x की, तो फॉर्मूला यहाँ पे sin x by 2 की जगह पे सिंपली sin x और cos x हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x आ जाएगा, बाकी सारी की सारी वर्किंग एज इट इज है।